हाय गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चे भी बेसिक से तैयारी करना शुरू करते हैं उनके लिए ज्योग्राफी से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो उन्हें पढ़ना चाहिए और फोकस करके तैयारी अपनी बनानी चाहिए। ठीक है। और मेरा नाम है प्रज्ञा और आपके लिए मैं एक जैसे कि मान लीजिए कि हेल्पफुल वीडियो है। जैसे कि मैंने शुरुआत किया था तो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन लेकर आया जाए। ठीक है। तो आज जो है हम बात करने वाले ज्योग्राफी के बेसिक पॉइंट्स की और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके पहले मैंने पॉलिटी के लिए एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैंने ये नहीं बताया कि आपको ये पढ़ना चाहिए, मैंने आपको ये कहा है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो इतनी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आपको इतनी सारी नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ज्योग्राफी से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, रिवर्स। नदियों के बारे में आपसे पूछा जाता है क्या नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। ठीक है। नोट करते जाना, मैं जो बोल रही हूँ साथ में नोट करते जाओ। रिवर्स हेडिंग बनाओ, निकलती कहाँ से है। ठीक है, यानी कि सोर्स। ओके, सोर्स लिखो क्वेश्चन मार्क, सोर्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, जाती कहाँ तक है, निकल के जाती कहाँ तक, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती है कि अरब सागर में जाती है, यानी कि गो के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सहायक नदियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, इतनी सारी चीजें। और सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, लिखो। ओरिजिन, जाति का निकलती कहाँ से है, जाति कहाँ पर है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और उन नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, और उसी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इतना पॉइंट होना चाहिए आपके पास रिवर्स से लेकर। ठीक। दूसरा पॉइंट, हिल के बारे में, यानी कि पहाड़ियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसकी पहली बात तो पूछी जाएगी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, या फिर हाईएस्ट पीक का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस हिल की हाईएस्ट पीक है। ओके। सेकंड पॉइंट क्या आता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, लोकेशन, यानी कि लोकेशन है कहाँ पर। हमने पढ़ तो लिया कि हाँ ये हिल है, तो लोकेशन भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हाँ ये इस जगह पर है। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। ओके। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है क्या, नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से आपसे नाम पूछे जाते हैं। और हाँ, कहीं पर भी आपको यहाँ से, और अगर आप चाहते हो कि राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है और एक साथ पढ़ना है तो इस वीडियो में जो है लिंक मैं दे दूंगी, जो मैंने जो है सारा नेशनल पार्क पढ़ाया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाकर सारे नेशनल पार्क राज्यों के आप देख लेना। ओके। उसके बाद पूछा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, लेक्स, यानी कि झीलें। झीलों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए चिल्का लेक, कौन से, अब यहाँ चिल्का लेक तो हो गया, कौन से राज्य में है, रामसर साइट में आता है कि नहीं, यूनेस्को में आता है कि नहीं, इतनी सारी डिटेल्स यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है। लेक्स तो पढ़ ली, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि खारे पानी की है कि मीठे पानी की है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये खारे पानी की लेक है और ये मीठे पानी की लेक है। ठीक है, आप एक काम करना, लेक के सामने 2 एरो लगाना, एक लिखना हाँ ये खारे पानी की है और ये कैसी है, सॉल्टी है। ठीक है, और ये स्वीट। उसके बाद आता है कर्क रेखा। सभी लोग जानते हैं कर्क रेखा से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे बनता है, कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर जाती है, क्वेश्चन ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये तो याद रखना। इसकी ट्रिक मैं आपको यही बता दे रही हूँ, मित्र पर गमछा झार, ये है सारे राज्यों की ट्रिक। और टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। ठीक है, सबसे पहले गुजरात में एंट्री लेती है और लास्ट जाके कहाँ पर जाती है, मिजोरम के अंदर जाती है। ठीक है, और सारे राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। ओके। कर्क रेखा के बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंडिया की लोकेशन। इंडिया तो सारे हमने पढ़ लिया, पर लोकेशन ही नहीं पता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि जो यानी कि एक्सटेंशन है कि लंबाई कितनी है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ। ओके, कितने डिग्री पर कौन कौन से चारों एंगल्स आपको वहाँ पर डिनोट होने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या लिखा है, बॉर्डरिंग कंट्रीज, यानी कि हमारे भारत से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। ठीक है, सभी सीमाओं के नाम, यानी कि जैसे मान लीजिए मैकमोहन लाइन, मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है, तो ये मालूम होना चाहिए कि मैकमोहन लाइन किसके बीच में है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है कि मैकमोहन लाइन कौन से राज्य से चाइना के साथ शेयर होती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। ओके, और कब ये लाइन खींची गई थी, यानी कि ड्रॉ कब की गई थी। जैसे मान लीजिए रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, राज्यों की सीमा। ठीक है, राज्यों की सीमा का मतलब यहाँ पर क्या है कि राज्य कौन से ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ शेयर होती है। ठीक है,
ये आपसे पूछा जाता है और उसका आंसर क्या है? यूपी। यूपी की सीमा टोटल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर लगती है। इसकी ट्रिक जो है वो मैंने चैनल पर आपने बताई हुई है, अब उसको जाकर ढूंढ कर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? तटीय रेखा, यानी कि तटीय रेखा के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे लंबी राज्य की तटीय रेखा, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। 4 उसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, यानी कि सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, चारों राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या लिखा? एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन तो हो गया, एरिया के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। ये हो गया इंडिया का सिनारियो, ठीक है, ज्योग्राफी का इंडिया का सिनारियो है ये। अब जो है इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्योग्राफी से ही वर्ल्ड के सिनारियो पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको वहाँ पर दे दूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछा जाता है दुनिया के, जैसे दुनिया में ये वाली लेक कहाँ पर है, दुनिया अलग अलग लेक्स के नाम आपको वहाँ पर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये वाली लेक कहाँ पर है, लेक्स के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नदियों के बारे में, जैसे नील नदी कहाँ पर है, ठीक है, ये वाली जैसे मान ली डेन्यूब नदी पूछ लिया जाता है आपसे, जो अमेजोन रिवर है वो पूछ लिया जाता है आपसे, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अलग अलग देशों की कैपिटल पूछी जाती है आपसे, उनकी करेंसी पूछी जाती है आपसे, वहाँ की संसद का नाम आपसे पूछा जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो है अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहो ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।